अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के हालिया दिनों में फरोख्त किए जाने वाले वेपन की पाक फिज़ैया के JF-17 थंडर के लिए अफादियत और मुमकिन एक्विजिशन पर बात करेंगे। भारत की नेवी के लिए नई फ्रिगेट की लॉन्चिंग, अमेरिका की मजीद आयरन डोम एक्विजिशन, जापान समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी बोइंग के तैयार करदा एयर लॉन्च्ड स्मॉल डायामीटर बॉम्ब के हम पल्ला करार दिए जाने वाले तुर्क साख्ता तोलोन गाइडेड मिनीशन को हालिया दिनों में एक एक्सपोर्ट कस्टमर की जानिब से ऑर्डर किया गया है। गो कि इस कस्टमर का अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतलका मुल्क ने एसएसआन के तैयार करदा इस गाइडेड मिनीशन को अपने अकिंजी ड्रोन्स के लिए अक्वायर किया है। ख्याल रहे कि अकिंजी ड्रोन इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स और लीबियन आर्म फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल है। एन मुमकिन है कि इन दोनों ममालिक में से किसी एक की तरफ से ये मिनीशन ऑर्डर किया गया है। एसएसआन का तैयार करदा ये गाइडेड मिनीशन तकरीबन 140 किलोग्राम वजनी है और इसको एसएसआन के ही तैयार करदा सादक 40 क्वाड मिसाइल लॉन्चर की बदौलत ज्यादा तादाद में एयरक्राफ्ट और अकिंजी ड्रोन पर कैरी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अकिंजी ड्रोन पर तो तोलोन गाइडेड मिनीशन को इस क्वाड मिसाइल रैक की बदौलत सेंट्रल हार्ड पॉइंट पर कैरी किया जा सकता है और अकिंजी ड्रोन एक सॉर्टी में दीगर मिनीशन के साथ 4 तोलोन गाइडेड मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। लेकिन एयरक्राफ्ट के नुक्ते नजर से देखें तो इस क्वाड रैक की बदौलत एक एयरक्राफ्ट पर 8 तोलोन गाइडेड मिनीशंस कैरी किया जा सकते हैं। यूं एक फाइटर एयरक्राफ्ट एक सॉर्टी के दौरान 8 डिफरेंट टारगेट्स को कामयाबी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। तोलोन गाइडेड मिनीशन के न सिर्फ GPS गाइडेड वर्जन मुतारिफ करवाए गए, बल्कि कंपनी की जानिब से इसका इंफ्रारेड वेरिएंट भी मुतारिफ करवाया जा चुका है। ये गाइडेड मिनीशन मूविंग के अलावा स्टेशनरी टारगेट्स को निशाना बना सकता है। अगर एसएसआन से इस मिनीशन को पाकिस्तान की जानिब से एक्वायर किया जाता है तो न सिर्फ ये अकिंजी ड्रोन के लिए कारआमद होगा, बल्कि सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करने वाले JF-17 थंडर के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस किस्म के मिनीशन की एक्विजिशन से JF-17 थंडर एक सॉर्टी में कई तरह के अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाने जैसी सलाहियत हासिल कर सकेगा। ख्याल रहे कि JF-17 थंडर के साथ पहले ही कई तरह के एयर टू ग्राउंड मिनीशन इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। ताहम इस किस्म के वेपन की इंटीग्रेशन से JF-17 थंडर की एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिशंस की लिथैलिटी में मजीद इजाफा हो जाएगा। ख्याल रहे कि तोलोन गाइडेड मिनीशन 102 किलोमीटर की रेंज रखता है और सुपरसोनिक एरियल प्लेटफॉर्म से इसको फायर किए जाने की सूरत में ये मिनीशन एक्सेप्शनल स्पीड के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। इस मिनीशन की इसी अफादियत के पेश नजर मेरे जाती ख्याल में इस किस्म के वेपन की एक्विजिशन से पाकिस्तान एयरफोर्स भरपूर फायदा उठा सकती है। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, मगरबी मीडिया सोर्सेस का कहना है कि US मेरीन कोर इसराइल से मजीद 3 आयरन डोम बैटरीज अक्वायर करेगी। US मेरीन कोर की जानिब से न सिर्फ 3 आयरन डोम की बैटरीज अक्वायर की जाएंगी, बल्कि इसके साथ 1840 तेमर मिसाइल भी अक्वायर किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक US मेरीन कोर की जानिब से इन 3 बैटरीज में टोटल 44 लॉन्चर्स और 1840 तेमर इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स शामिल होंगे, जबकि सिर्फ मिसाइल एक्विजिशन की मालियत $200 मिलियन से जायद बताई गई है। ख्याल रहे कि US मेरीन कोर ने अब से कुछ अर्सा पहले इसराइली साख्ता आयरन डोम सिस्टम अक्वायर किया था, जबकि मुख्तलिफ तरह की टेस्टिंग और ट्रायल्स के बाद इस सिस्टम को बड़ी तादाद में अक्वायर करने का फैसला किया गया है। ख्याल रहे कि इसराइल आयरन डोम सिस्टम अमरीकी मदद से ही तैयार करता है, जबकि इस सिस्टम की डेवलपमेंट के दौरान अमेरिका की तरफ से माली इमदाद भी शामिल रही है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में इतलात है कि कई तरह के एयरबॉर्न थ्रेट्स जैसा कि क्रूज मिसाइल्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी शेल्स के अलावा कई तरह के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत आखिरी फ्रिगेट भी बाकायदा लॉन्च कर दी गई है। इंडियन नेवी के लिए तैयार की जाने वाली नीलगिरी क्लास की आखिरी फ्रिगेट को महिंद्रा गिरी का नाम दिया गया है। मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स की जानिब से इस फ्रिगेट को आज बाकायदा लॉन्च किया गया है। ख्याल रहे कि इस क्लास की
छठी फ्रिगेट को भी अब से चंद हफ्ते पहले बाकायदा लॉन्च किया गया था और ये फ्रिगेट टोटल 149 मीटर की लेंथ रखती है, जबकि इसकी डिस्प्लेसमेंट 6,670 टन बताई गई है। ये शिप 28 नॉट्स की स्पीड रखती है, जबकि ये न सिर्फ एरियल थ्रेट्स बल्कि सरफेस के अलावा अंडर वाटर थ्रेट्स को भी टैकल करने की सलाहियत की हामिल है। इस फ्रिगेट में 226 क्रू मेंबर्स के अलावा 35 ऑफिसर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। इस पर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ELM 2248 AESA रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके वेपन्स में बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और बरामूस एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ओटो मिलारा की 76 मिलीमीटर की मेन गन और क्लोज इन वेपन सिस्टम काबिल जिक्र है। ये फ्रिगेट 2 हेलीकॉप्टर्स को अकोमोडेट कर सकती है, जबकि इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से ये शिप न सिर्फ एंटी सबमरीन वारफेयर बल्कि मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए भी कारआमद है। फ्रेंड्स, चीन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहली टाइप 54B फ्रिगेट की बाकायदा लॉन्चिंग की तस्दीक कर दी है। ख्याल रहे कि टाइप 54B को अब से चंद रोज पहले लॉन्च किया गया था, ताहम इसकी डेजिग्नेशन और वेपन्स के बारे में कोई तस्दीक नहीं हो सकी थी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस नई फ्रिगेट की लॉन्चिंग की तस्दीक कर दी है। इस शिप पर 32 सेल्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा, जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स और रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडोज के अलावा 2 किस्म के एंटी शिप मिसाइल्स को लॉन्च कर सकेगा। ख्याल रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइप 54B फ्रिगेट की डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है, जो इससे पहले की टाइप 54A फ्रिगेट से 2000 टन जायद बताई गई है। गो के गुज़श्ता शिप पर 76 मिलीमीटर की मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताहम टाइप 54B पर 100 मिलीमीटर की मेन गन के इस्तेमाल किए जाने की इतलात है। अगर आप इस शिप की गुज़श्ता वर्जन से मजीद फ़र्क और पाक नेवी के लिए फ्यूचर में इसकी अफादियत पर तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हुकूमत से 52.9 अरब डॉलर के मैसिव डिफेंस बजट की मंजूरी की दरख्वास्त की है। फिजिकल ईयर 2024 के लिए 52.9 अरब डॉलर के दिफाई बजट में जापान की नेवी के लिए नई वेसल्स, F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की मजीद एक्विजिशन और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट के अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट्स हुकूमत के सामने रखी गई है। ख्याल रहे कि जापान ने हालिया दिनों में अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डिफेंसिव से ऑफेंसिव वेपन्स एक्विजिशन के हवाले से अपग्रेड करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जापान ने हालिया दिनों में कई तरह के ऑफेंसिव वेपन्स अक्वायर करने का फैसला किया है, जिसमें अमरीकी साख्ता टॉमाहाक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक वेपन्स की डेवलपमेंट काबिल जिक्र है। दूसरी जानब जापान, बरतानिया और इटली के अंडर डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी तीसरे मुल्क के तौर पर शिराकतदार है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।